कुदरत अपना खेल दिखाना प्रारंभ कर चुकी है। यह खेल जिसकी मांग भी तुमने ही की है, यह खेल प्रारंभ हुआ है तुम्हारी ही इच्छा से। यह खेल जो पूरी तरह से अपना पासा पलट चुका है तुम्हारी बेहतरी के लिए। याद रखो, कुदरत के कई नियम हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम यही है कि तुम्हारे जीवन में वही चीज़ आती है, वही चीज़ स्थानांतरित होती है जिसके बारे में तुम सबसे ज़्यादा बोलते हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारे नेत्रों के समक्ष उपस्थित हुआ यह संदेश निश्चित तौर पर तुम्हारे भीतर दिव्य ऊर्जा को भरकर यह प्रामाणिकता सिद्ध करने आया है कि तुम एक पवित्र पुण्य आत्मा हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जब तुम तक यह दिव्य संदेश आया है, अब जबकि यह संदेश तुम्हें पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है, तो वह तुम्हें प्रगति के मार्ग पर लेकर जाने वाला है। तुम्हें यह समझना होगा, अपनी वाणी की महत्वता को तुम्हें समझना होगा, उस ताकत को जो तुम्हारे लिए पूरे संसार को बदल सकती है, पूरे संसार के मायने बदल सकती है। अभाव में जब व्यक्ति जीवन जीता है तो उसकी वाणी पर उसका नियंत्रण खोता चला जाता है, क्योंकि क्रोध एक ऐसा अवगुण है, उसके भीतर इतनी तेजी से विकसित होने लगता है कि वह होश में होकर भी होशमंद नहीं रहता और बेहोशी को छा जाता है। मेरे प्रिय, और उसके मुख से बार बार अनियंत्रित होकर नकारात्मक चीज़ें ही निकलती हैं। ये नकारात्मकता उसे कमज़ोर करती है, उसे प्रताड़ित करती है, उसे बहुत ही ज़्यादा विवश कर देती है। उसके जीवन में आने लगती है वह सारी गलतियाँ, वह सारी भूलें जो कभी वह करना भी नहीं चाहता था, किंतु विवश होकर उसे करना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, मनुष्य के जीवन में वही चीज़ बार बार उसे मिलती है जिसके बारे में वह बार बार चर्चाएं करता है। बार बार जिस चीज़ की उसने चर्चा की, उसका परिणाम उसे मिलना तय हो जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, इसीलिए तुम सदैव सकारात्मक विचार ही अपने मन में सोचना चाहिए। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आ रहा है वह तुम्हारे द्वारा सोचा गया, तुम्हारे द्वारा ही पुकारा गया है। सृजन हुआ इस ब्रह्मांड में तुम्हारी मांग के अनुसार चलते हुए वह चीज़ें तुम्हें प्राप्त हो रही है, इसलिए तुम्हें उसे स्वीकार करना है या नहीं, यह सब तुम्हारे आगे की मानसिकता और वाड़ पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगा। तुम जो चाहते हो अपने जीवन से तुम्हें उसे बोलना होगा और बार बार ऐसे बोलना होगा मानो तुम्हें वह प्राप्त हो गया हो। प्रथम दृष्टया तुम्हें इस पर विश्वास नहीं होगा। शुरुआती दौर में यह पूरी तरह से काल्पनिक नज़र आएगा, लेकिन जब तुम बार बार उसका चित्र देखोगे, जब तुम बार बार उसकी कल्पनाएं करोगे, जब तुम बार बार उसका विचार करोगे, तब उसकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से सम्मिलित होने लगेगी। और जब तुम उसकी ऊर्जा से सम्मिलित होकर अपने जीवन के भविष्य की कल्पना करोगे, तब एक चमत्कार घटित होगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम जो अपने जीवन में चाहते हो, जो तुम अपने जीवन में मांग रहे हो, वह उसे ऐसे महसूस करो मानो वह तुम्हारा हो ही गया है। मैं जानता हूँ तुम किस तरह के दौर से निकल कर आए हो, और ऐसी स्थिति में जब मनुष्य काफ़ी हद तक अभाव के दौर से गुजरता है, तब एक समय ऐसा भी आता है कि उससे सब कुछ छूटने लगता है और धीरे धीरे वैराग्य उसके जीवन में स्थापित होने लगता है। किंतु यह भी सही तरीका नहीं है प्रगति पाने का,
जब सब कुछ पाकर उसे छोड़ा जाए, तब एक संतुष्टि की भावना से चीज़ें छूटती हैं। किंतु बिना कुछ पाए ही यदि छूट जाए तो एक कमी का एहसास जीवन में लगा रहता है। एक धनपति मनुष्य यदि धन का त्याग भी कर दे तो वह कभी दुखी नहीं रहेगा, किंतु एक निर्धन मनुष्य, एक कमजोर मनुष्य धन का त्याग कर देता है, कर सके यह सोचकर कि उसे वैराग्य अपनाना है तो यह उसकी श्रेष्ठता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त करो, क्योंकि जब तुम उत्कृष्टता के पास पहुँचोगे तब तुम्हें मेरे होने का एहसास होगा। तुम्हारे लिए मेरा होना महत्वपूर्ण है, अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस समाज में, इस संसार में मनुष्य ज़्यादातर नकारात्मक बातें ही करता है, इसलिए संसार में दुख ज़्यादा नज़र आता है। मेरा यकीन करो, जो मनुष्य सकारात्मक होकर के सुख का विचार करता है उसे वह इतनी तेजी से प्राप्त होता है, कारण कि समाज में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है। इस असंतुलन की स्थिति को मनुष्य ने स्वयं ही उत्पन्न किया है। इतनी नकारात्मक बातें, इतनी दुख भरी बातें मनुष्य आपस में करते हैं, विचार करते हैं, ऐसी कोरी कल्पनाएं करते हैं जिसमें उन्हें दुख मिले। इस वजह से दुख बढ़ता चला जा रहा है और एक बहुत बड़ा खाली स्थान बन चुका है दुख और सुख के इस अंतर को भरने के लिए। इसीलिए अब तुम्हें सदैव सकारात्मक सोचना ही है और श्रेष्ठ कर्म करना है। तुम्हें इनका परिणाम बहुत जल्द ही बहुत अच्छा मिलने वाला है। आगे बढ़ो मेरे बच्चे, सकारात्मक सोच को अपनाते हुए जल्द ही तुम बहुत बड़ी सफलता को अपने नाम दर्ज करने वाले हो। मेरा दिव्य आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हें घबराने की या चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं हर पल हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।